इसराइल का आलमी अमन पर एक और वार। कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर फजाई हमला, हमास की कयादत को शहीद करने का दावा। इसराइली फौज ने कहा दोहा में हमास रहनुमाओं के रिहायशी क्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। फजाई हमले में हमास रहनुमा खालिद मिशन, मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह खलील अल-लाहिया समेत 5 रहनुमाओं को शहीद किया गया। 10 से ज्यादा तैयारों ने दोहा के जिले कतारा की 4 इमारतों को निशाना बनाया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कार्रवाई आजादाना तौर पर इसराइल ने की। हमास ने इसराइली दावे की तरदीद कर दी। हमास जराये का कहना है हमले में तमाम हमास रहनुमा महफूज रहे। हमास के रहनुमा गजा जंगबंदी पर मुज़ाकरात के लिए दोहा में मौजूद हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में हमास की मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलील अल-लाहिया के बेटे और दफ्तर के डायरेक्टर शहीद और 6 अफराद जख्मी हुए। इसराइल का गजा जंगबंदी के सालिस पर हमला। कतर इसराइली हमलों के बाद एहतजाजी तौर पर सालसी से पीछे हट गया। कहा इसराइल के रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमले के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमीर कतर से राब्ता। कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत की। कहा कतर की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात की हिमायत करते हैं। इसराइल का कतर को निशाना बनाना मुजरिमाना फेल है। इसराइली हमले से अमरीका आगाह था। व्हाइट हाउस हुकाम ने तस्दीक कर दी। बताया इसराइल ने दोहा पर हमले के मंसूबे से अमरीका को आगाह कर दिया था। अमरीका के फौजी हुकाम इसराइली हमले से लाइल्म। पाकिस्तान की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा रिहायशी इलाके को निशाना बनाना संगीन और गैर कानूनी इकदाम है। यह इश्तियाल अंगेजी खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकती है। कतर और फलस्तीनी अवाम के साथ डट कर खड़े हैं। वजीर आजम का अमीर कतर शाही खानदान और अवाम से मुकम्मल इजहार यकजहती। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की इसराइली हमले की मजम्मत। कहा इसराइली हमले कतर की खुदमुख्तारी और सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। कुवैत, ओमान, इराक, तुर्की समेत दीगर मुल्कों ने भी इसराइली हमला नाकाबिले कबूल करार दे दिया। नेपाल में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद मुल्क की सिक्योरिटी फौज ने संभाल ली। नेपाल के आर्मी चीफ की मुजाहिरीन से एहतजाज खत्म करने की अपील। पैगाम में कहा दरखास्त है एहतजाज खत्म करके बातचीत का रास्ता अपनाएं। एहतजाज के दौरान नाकाबिले इतलाफी नुकसान हुआ। कौमी विरसे इमलाक सिफारती मिशन की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आजम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। मेजर अदनान असलम ने 2 सितंबर को बन्नू में फितना खवारिज का बहादुरी से मुकाबला किया। सीएमएच में इलाज के दौरान जाम शहादत नोश किया। वजीर आजम का बहादुर फौजी अफसर को भरपूर खिराज अकीदत। कहा हम वतन के एक बहादुर बेटे से महरूम हुए। शहीद की जुर्रत और कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। मेजर अदनान की वतन से मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा नाकाबिले शिकस्त था। मुसल्लह अफवाज हर तरह की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म है। मेजर अदनान असलम को पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी एक और मुकदमे में बरी हो गए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को सुप्रीम कोर्ट जज के स्क्वाड की गाड़ी जलाने के केस का फैसला सुना दिया। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा समेत 17 मुजरिमों को 10-10 साल कैद की सजा, खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। अदालत ने रुबीना जमील और अफशां तारिक समेत 21 मुलजिमान को बरी कर दिया। मुल्तान में पानी शेरशाह फ्लड बंद तक पहुंच गया। ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा, लोगों की नकल मकानी। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से तबाही। शहरी आबादी को बचाने के लिए बंद में शुगाफ डालने से कई गांव डूब गए। अलीपुर के इलाके सैदपुर के मकाम पर सुपर बंद टूट गया। पानी आबादी में दाखिल, 7 अफराद रेले में बह गए। एक बच्चे की लाश मिल गई, दीगर की तलाश जारी। वरिसा का कहना है कश्ती नहीं दी गई जिसकी वजह से हमारे लोग सैलाब में बह गए। रहीम यार खान के इलाके लियाकतपुर मौजा नूरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलटने से खवातीन डूब गईं, लाशें निकाल ली गईं। कबालिया में दरियाए रावी में डूबने वाले रजाकार और तालिब इल्म की लाश मिल गई।
भारत ने दरियाए सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया, बहाव में मजीद इजाफे का खदशा। हरीके और फिरोजपुर में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। कालाबाग डैम से किसी को नुकसान नहीं, 50 साल से ये सियासत की नजर है। कालाबाग डैम कोई टेक्निकल इशू नहीं। गंडापुर कालाबाग डैम की हिमायत करते हैं तो ये अच्छी इब्तदा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हाइब्रिड निजाम के बाद सिविल और मिलिट्री ताउन को फरोग मिल रहा है। यह निजाम मुल्क के लिए है, कुछ लोगों को इससे तकलीफ है। फील्ड मार्शल के दौरे के बाद अमेरिका से ताल्लुकात को फरोग मिला। एससीओ में हमारी कामयाबियां सामने आई। भारत हमारा दुश्मन है, वो कभी हमारे लिए अच्छा नहीं चाहेगा। आबी गुजरगाहों और बंदों पर तामीरात बंद हो तो 50% मसला हल हो सकता है। सैलाब गुजरने के बाद जितनी मुतनाज़ बातें करना हो करें। मुतनाज़ डैम्स की वजह से इलाकों को खतरात हो सकते हैं। रावी और सतलुज में सैलाब हो तो दरियाए सिंध पर डैम बनाने के शोशे क्यों छोड़े जाते हैं। बिलावल भुट्टो की सखर बैराज के दौरे पर गुफ्तगू, कहा जो डैम टेक्निकल तौर पर दुरुस्त हैं हम उसकी हिमायत करते हैं। जिस डैम्स पर इत्तफाक राय ना हो तो उसके खिलाफ पीपी आवाज उठाती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सखर बैराज पर सूरत हाल का जायजा लिया। आबपाशी हुकाम की जानिब से सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला सिंध और दीगर सूबाई वज़रा भी बिलावल भुट्टो के हमराह थे। दरियाओं में 2 रोज में पानी मामूल पर आ जाएगा। तीनों दरियाओं में अब रैले की आमद मुतवक्के नहीं। मानसून का 10वां स्पेल आज खत्म हो गया। पंजाब में अब बड़ी बारिश का इम्कान नहीं। डीजीपीडीएम में इरफान अली काठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वस्ती पंजाब में बर वक्त रिस्पांस से नुकसान कम से कम हुआ। जनूबी पंजाब में रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार है। पानी के तेज बहाव के बायस मुश्किलात का सामना रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 70 के करीब कश्तियां जलालपुर पीरवाला में मौजूद हैं। वजीर आला मरियम नवाज बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। साइट एरिया नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद में तेज बारिश। सदर और इतराफ में भी मूसलाधार बरसात हुई। सड़कों पर पानी जमा होना शुरू। गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ गलियों और सड़कों पर पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कुरंगी कॉजवे, नदी गोदाम, चौरंगी से महमूदाबाद तक बंद। बारिश का पानी ज्यादा होने की वजह से कॉजवे बंद किया गया। मलीर नदी में तोक़यानी 2 अफराद डूब गए, 1 को बचा लिया गया, दूसरे की तलाश जारी। सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश। हैदराबाद के नशेबी इलाके में पानी जमा। रेलवे स्टेशन ज़ेर-ए-आब, तालीमी इदारे बंद। एशिया कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाक भारत कप्तान तवज्जो का मरकज। स्टेज पर एक दूसरे से दूर बैठे, गले मिले, न हाथ मिलाया। सलमान आगा ने कैजुअल अंदाज में सवालों के जवाब दिए। कहा T20 में कोई टीम फेवरेट नहीं होती, हमारे पास बॉलर्स जारहाना अंदाज अपनाते हैं। भारत के खिलाफ मैच के लिए किसी को खास पैगाम नहीं दिया। सूर्या कमान ने कहा फील्ड में जारहाना अंदाज के साथ उतरते हैं, इवेंट के लिए पुरजोश हूं। तकरीब के इख्तिताम पर स्टेज से उतरते हुए दोनों कप्तानों ने रस्मन हाथ मिलाया। ट्रॉफी की रुनुमाई से पहले भारतीय कप्तान ने मोहसिन नकवी से भी हाथ मिलाया। पाकिस्तान ने खतरनाक बॉलिंग का सामना करके ट्राई सीरीज जीती। कामयाबी एशिया कप में बहुत फायदा देगी। कामरान अकमल की एशिया कप खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू, कहा भारत के पास अब वो खिलाड़ी नहीं जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच निकाल लेते थे। बासित अली बोले एशिया कप के इनेकाद का क्रेडिट मोहसिन नकवी को जाता है। खुसूसी ट्रांसमिशन देखिए रोजाना शाम 5:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह पंजाब से जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब। हुकूमत इत्तेहाद के उम्मीदवार को 250 वोट मिले, 1 वोट मुस्तरद हुआ। PTI ने सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट किया था। सेनेट की नशिस्त PTI के एजाज चौधरी की नाअहली के बायस खाली हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खाजिक नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। वज़ीर आज़म का तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन की ख्वाहिश का इज़हार। मुख्तलिफ मफाहमती यादाश्तों और ज़ेर गौर मुआहिदों को हतमी शक्ल देने के लिए वफ्द आस्ताना भेजने की पेशकश की। काज़क नायब वज़ीर आज़म की दफ्तर खारजा में इसहाक डार से मुलाकात। ताल्लुकात मजीद गहरा करने के आज़म का आदा।
दोनों रहनुमाओं ने सियासी और इक्तिसादी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक किया। दोनों मुल्कों की खारजा अमूर की वजारतों के दरमियान ताउन के एक्शन प्लान पर दस्तखत हो गए। काज़िक नायब वज़ीर आज़म की सदर ममलिकत से मुलाकात। पाकिस्तान और आसिफ अली जरदारी ने कहा कि काज़िक के दरमियान तिजारत में इजाफा हुआ, मजीद वुसअत देना होगी। चीन पाकिस्तान के साथ मुश्तरका फौजी मशकियां और दिफाई ताउन बढ़ाएगा। दोनों मुल्क तरक्की पजीर मुल्कों के हुकूक का मुश्तरका तौर पर दिफा करेंगे। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर का आर्टिकल लिखा, चीन और पाकिस्तान नई तारीख रकम करेंगे और अवाम को अमली फवायद पहुंचाएंगे। पाकिस्तान के साथ मिलकर एक्शन प्लान 2025-29 पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। पाकिस्तान में सेहत, तालीम और कुदरती आफात से बचाव के मंसूबे बढ़ाएंगे। 1 करोड़ किलोवाट सोलर और विंड पावर के मंसूबों में ताउन करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी 12 सितंबर को चीन का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी सदर के साथ जाएंगे। सदर ममलिकत की चीनी हम मनसब से मुलाकात का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी को चीनी सदर ने दौरे की दावत दी। दौरा चीन में दो तरफा ताल्लुकात के फरोग, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बात होगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी आज रात चीन रवाना होंगे। चीन में मुख्तलिफ वफूद, IT एक्सपर्ट और दीगर शख्सियात से मुलाकातें होंगी। तलबा के लिए चीन में IT इंडस्ट्री में मुलाजमतों के मौके पर भी गुफ्तगू करेंगे। गवर्नर सिंध कारोबारी शख्सियात को IT शोबे में सरमायाकारी की दावत भी देंगे। फ्लावर मिल्स, आड़ती, जखीरा अंदोज या गोदाम मालिकान 3 दिन में गंदम का जखीरा जाहिर कर दें वरना कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत ने खबरदार कर दिया। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं, सूबे में कहीं भी गंदम की किल्लत नहीं, किसी को नाजायज मुनाफा कमाने नहीं देंगे। खानेवाल में हुकूमती गोदाम से गंदम सैलाब में बह गई। वज़ीर आला ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। DG फूड और महकमा खुराक के जिला अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया। आज का दिन मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला और डेरा गाजी खान के लिए बहुत अहम है। परवरदिगार अब रहम फरमाए। तेहरान और इस्लामाबाद के दरमियान बराह रास्त परवाजों का आगाज। ईरान एयर टूर की इस्लामाबाद से तेहरान के लिए परवाज हर मंगल की सुबह 7 बजे रवाना होगी। ईरानी सदर के दौरे के मौके पर बराह रास्त फिजाई राब्तों का मुआहदा तय पाया था। ICC ने अगस्त के बेहतरीन वुमेन प्लेयर की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के मुनीब अली भी फहरिस्त का हिस्सा। कौमी बैटर ने आयरलैंड के खिलाफ शानदार सेंचुरी स्कोर की थी। ये मुनीबा की T20 क्रिकेट में दूसरी सेंचुरी है। आयरलैंड और नीदरलैंड की खिलाड़ी भी फहरिस्त में शामिल है। फलस्तीन को आजाद करो। मैक्सिको में कॉन्सर्ट के दौरान फलस्तीन की आजादी के फलक शुगाफ नारे। गुलकार ने गजा से बेदखल खानदान को स्टेज पर बुला लिया। खानदान की सबसे छोटी बच्ची ने नस्ल कुशी बंद करो का नारा लगाया तो कॉन्सर्ट में शरीक 1,80,000 से ज्यादा अफराद ने आजाद फलस्तीन के नारे बुलंद किए।